You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, Socios.com ने Web3 पुश के लिए FC बार्सिलोना के साथ $100 मिलियन का सौदा किया। ट्रॉन स्टेबल कॉइन मार्केट कैप द्वारा दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक चेन बन गई। 4.76 बिलियन शीप जुलाई में डेड वॉलेट में भेजे गए क्योंकि शीप की एक चौंका देने वाली अमाउंट जलाई गई। कलेक्टिबल्स और NFT बाजार का आकार 2032 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का आसार है। जुलाई 2022 में 17% उछाल के साथ बिटकॉइन का सबसे अच्छा महीना बन गया। होंडुरास बिटकॉइन वैली के साथ क्रिप्टो इन्वेस्टर टूरिस्ट को आकर्षित करता है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म ने नए मेटामास्क फिशिंग कैंपेन के बारे में चेतावनी दी। US UK रेगुलेटर ब्रॉड क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए पार्टनरशिप करते हैं। ETH रैलियों पर जुलाई में तीसरी सबसे बड़ी एथेरियम वेल ने अपने वॉलेट बैलेंस में करीब $800 मिलियन की वृद्धि की। दुनिया का सबसे बड़ा मेटावर्स बिल्डर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म सैंडस्टॉर्म ने ब्रांड्स के लिए बिल्ड प्रपोजल्स जारी किए। इंडोनेशिया ने अपना खुद का मेटावर्स लॉन्च किया। शीप डोज अब ह्यूब्लो जायंट द्वारा एक्सेप्टेड। ब्लॉकचेन बेस्ड स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म Socios.com ने बारसा स्टूडियो में $100 मिलियन के निवेश की घोषणा की। फुटबॉल क्लब के Web3 स्ट्रेटजी इन्वेस्टिंग के लिए फाइनेंस इंजेक्शन डेजिग्नेट किया गया है। आज की घोषणा के अनुसार इसमें ब्लॉकचेन सेवाएं, NFT और डिजिटल एसेट ऑपरेशन शामिल हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी सेक्टर ने फाइनली $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को फिर से प्राप्त करने के बाद इसकी मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स ट्रॉन प्रोटोकॉल सहित पूरे बोर्ड में सुधार दर्ज कर रही हैं। विशेष रूप से ट्रॉन का कुल ट्रांसफर प्राइस हाल ही में $5 ट्रिलियन के निशान को पार कर गया है, जिसमें 105 मिलियन शामिल है। 1 अगस्त को प्रकाशित ट्रॉन स्कैन के आंकड़ों के अनुसार नए खाते और इसके ब्लॉकचेन पर 3.6 बिलियन से अधिक लेन देन की रिकॉर्डिंग इसके टॉप पर। इसका टोटल वैल्यू लॉक्ड $11 बिलियन से अधिक हो गया है। शीपबर्न ट्विटर हैंडल के अनुसार जुलाई में 505 लेन देन के साथ 4,762,745,494 शीप टोकन चला दिए गए थे। यह तब आता है जब हाल के घंटों में शीप की एक सब्सटैंशियल अमाउंट को डेड वॉलेट में भेज दिया गया है। शीपबर्न ट्रैकर ने हाल ही के घंटों में एक ही लेन देन में एक वंडरफुल 6,645,872 शीप को डेड वॉलेट में भेजे दाने की रिपोर्ट दी। मार्केट डिसाइवर की लेटेस्ट कलेक्टिबल्स मार्केट और NFT बाजार स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ने अगले दशक तक NFT बाजार का आकार $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार स्पोर्ट्स NFT को 2022 में विभिन्न ऑनलाइन मार्केटप्लेस के माध्यम से चल रहे ट्रेंड के अनुसार हाईली सर्कुलेटेड होने की उम्मीद है। खेल NFT में इस साल के अंत तक 60% की वृद्धि होने की उम्मीद है। बिटकॉइन जुलाई में $23,000 से ऊपर बंद हुआ, जिससे यह पिछले अक्टूबर के बाद से संपत्ति का सबसे अच्छा महीना बन गया। विनाशकारी Q2 के बाद, जिसमें बिटकॉइन ने लगातार 3 महीनों में भारी गिरावट दर्ज की, संपत्ति ने फाइनली जुलाई में कुछ वृद्धि देखी। 2022 में इसका सबसे अच्छा महीना बन गया। यह तब आया जब BTC ने $20,000 की रेखा को पार कर लिया और महीने को डबल डिजिट की वृद्धि के साथ समाप्त किया। होंडुरास के एक छोटे से टूरिस्ट सिटी ने बिटकॉइन भुगतान को बिटकॉइन वैली इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जिसे 60 लोकल बिजनेसेस में टूरिज्म रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। सेंटा लूजिया के टूरिस्ट सिटी में कई बिजनेस अब इस उम्मीद में बिटकॉइन भुगतान को स्वीकार कर रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस को बढ़ावा देना। ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म हॉलबर्न ने यूजर्स को लेटेस्ट फिशिंग ईमेल्स के दौर से चेतावनी दी है। हॉलबर्न के टेक्निकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट लुइस लुबेक द्वारा लिखे गए एक गुरुवार के पोस्ट में एक्टिव फिशिंग कैंपेन मेटामास्क यूजर्स को टारगेट करने के लिए ईमेल का उपयोग किया और उन्हें अपना पास फ्रेज देने के लिए छल किया। फर्म ने नए घोटाले के यूजर्स को चेतावनी देने के लिए जुलाई के अंत में प्राप्त स्कैम ईमेल का विश्लेषण किया। US और UK में रेगुलेटर्स ने कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की है। उन्होंने सिक्योर फाइनेंशियल इनोवेशन का समर्थन करने के साथ साथ जुरिस्डिक्शन में स्टेबल कॉइन के लिए रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस को मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने के लिए अपनी कमिटमेंट की पुष्टि की। US ट्रेजरी विभाग ने पिछले हफ्ते UK US पर एक जॉइंट बयान प्रकाशित किया। फाइनेंशियल रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप